जास डल पुष्पा 3। अगला अध्याय। स्क्रीन प्ले ड्राफ्ट। शुरुआती सीन। घने शेषाचल जंगल में कुल्हाड़ियों की आवाज गूंज रही है। चारों तरफ सन्नाटा है, सिर्फ टॉर्च की रोशनी झिलमिला रही है। एक गहरी दमदार आवाज इस खामोशी को तोड़ती है। पुष्पाराज, वॉइस ओवर। इस साम्राज्य में हर कोई खुद को राजा समझता है, लेकिन यहाँ मेरा शब्द ही कानून है। कैमरा धीरे धीरे पुष्पाराज को दिखाता है, जो एक चट्टान पर खड़ा है। चांद की रोशनी में उनकी छवि दिख रही है। पुष्पा अब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक सम्राट बन चुका है। अध्याय 1। साम्राज्य का विस्तार। कहानी। पुष्पा द्रूल के कुछ महीनों बाद शुरू होती है। पुष्पा अब सिर्फ एक स्मगलर नहीं, बल्कि रेड सैंडलवुड के व्यापार का सबसे बड़ा नाम बन चुका है। उनका ऑपरेशन आंध्र प्रदेश से बाहर जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका है। मोन्टाज। पुष्पा के आदमी रेड सैंडलवुड ट्रकों में लौट कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खरीदार पुष्पा के अधिकारियों से हाथ मिला रहे हैं। अखबार की हेडलाइन, रेड सैंडलवुड सिंडिकेट बना अंतर्राष्ट्रीय खतरा। पुष्पा अपने आदमियों से, हमारी पुरानी कहानी बस शुरुआत थी। अब इस कहानी का असली अध्याय लिखने का वक्त आ गया है। हाँ। अध्याय 2। भंवर सिंह शेखावत की वापसी। भंवर सिंह शेखावत, फहद फासिल की एंट्री होती है। पिछली हार के बाद भी उनका आत्मसम्मान टूटा नहीं है। उन्हें एक केंद्रीय टास्क फोर्स का हेड बनाया गया है, जिसका काम स्मगलिंग सिंडिकेट्स को खत्म करना है। पुष्पा से उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी उनकी हर चाल को प्रेरित करती है। भंवर सिंह अपनी टीम से, ये पुष्पा राज खुद को सच मानता है। मेरा काम है उसके सच, उसके नियम और उसकी अकड़ को खत्म करना। सीन। भंवर सिंह पुष्पा के गोदाम पर छापा मारते हैं। उनकी टीम लकड़ियों को आग लगा देती है। दूर खड़ा पुष्पा इन जलती हुई लकड़ियों को देख रहा है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलकता है। पुष्पा श्रीवल्ली से, शेखावत वापस आ गया है। उसे लगता है कि मेरी कहानी खत्म कर देगा, लेकिन पुष्पा राज की कहानी उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। अनमास्पूम। अध्याय 3। भीतर से धोखा। जैसे जैसे पुष्पा का साम्राज्य बढ़ता है, दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा बाहरी नहीं, बल्कि भीतर से आता है। भरोसेमंद साथी उसे धोखा देने लगते हैं, भंवर सिंह के लालच और पैसे के लालच में। मुख्य सीन। पुष्पा एक गद्दार का सामना करता है। पुष्पा शांत लहजे में, धोखा देने वालों के पास हमेशा कोई ना कोई बहाना होता है, लेकिन गद्दार को सजा देने के लिए मुझे किसी बहाने की जरूरत नहीं। शांत दिखने वाला पुष्पा अचानक अपने सिग्नेचर अंदाज में गुस्से में बदल जाता है और गद्दार को सजा देता है। अध्याय 4। श्रीवल्ली की भूमिका। श्रीवल्ली, रश्मिका मंदाना, अब सिर्फ पुष्पा की प्रेमिका नहीं, बल्कि उसकी ताकत और सलाहकार बन चुकी है। श्रीवल्ली पुष्पा से, हम समुंदर के बीच आ चुके हैं। अब पांव पीछे खींचना मुश्किल है। तुमने जो बनाया है, उसे बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। श्रीवल्ली की समझदारी और ताकत पुष्पा को उस वक्त सहारा देती है जब उसके दुश्मन चारों तरफ से घेर लेते हैं। चरमोत्कर्ष, अंतिम मुकाबला। कहानी का आखिरी हिस्सा पुष्पा और भंवर सिंह के बीच का हाई स्टेक मुकाबला है। यह जंगल में होता है, जहां से यह सब शुरू हुआ था। मुख्य क्षण। पुष्पा को भंवर सिंह और उसकी टीम ने घेर लिया है। घायल होने के बावजूद पुष्पा जंगल का इस्तेमाल कर अपने दुश्मनों को चकमा देता है। पुष्पा भंवर सिंह से आखिरी लड़ाई के दौरान, मैं समुंदर को परेशान नहीं करता, लेकिन जो मुझे परेशान करता है उसे समुंदर में पत्थर की तरह डूबा देता हूँ। मुकाबला खत्म होता है और पुष्पा विजयी होकर उभरता है, लेकिन यह जीत उसे बहुत कुछ सिखा जाती है। जामंत और क्लिफहैंगर। पुष्पा छोटों से घायल लेकिन विजयी रेड सैंडलवुड से बने एक सिंहासन पर बैठा है। श्रीवल्ली उसके बगल में खड़ी है। कैमरा धीरे धीरे बाहर जाता है और एक ग्लोबल मैप दिखाता है, जिसमें कई देशों पर निशान लगाए गए हैं। पुष्पा मुस्कुराते हुए, मैं झुकता नहीं। अब दुनिया को देखो। स्क्रीन काली हो जाती है और शब्द उभरते हैं, पुष्पा फिर लौटेगा। दम। प्रमोशन के लिए डायलॉग। पुष्पा, मैं सिर्फ एक आदमी नहीं,
मैं पुष्पा राज हूँ, मेरे नाम का मतलब जल्दी ही समझ आ जाएगा। संभावित रिलीज डेट 2026 के अंत तक। टैगलाइन: नियम तो सिर्फ शुरुआत है, अगला अध्याय साम्राज्य की परिभाषा तय करेगा।